अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन सय्यदना व मौलाना व बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लाना इला क़याम यौमिद्दीन उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हादिहि स्सा व फ़ी कुल्लि स्सा वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन सलवात क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सलवात अज़ान गिरामी आज माह रमज़ान मुबारक की 4 तारीख़ है और ये वो सातें हैं कि जिसमें खुदावंद करीम अपने सोए हुए बंदों को भी उजरत दे रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐ ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया, बिल्कुल उसी तरीके से फ़र्ज़ किया जिस तरीके से तुमसे पहले उम्मतों पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। और उसकी इल्लत भी ये बता दी कि रोज़ों को फ़र्ज़ करने की इल्लत ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। या दूसरे माना में ये कि हमने इंसानों पर रोज़ों को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि ये इंसान बन जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि किसी डॉक्टर के पास आप गए तो पहले डॉक्टर जो है वो आपको टैबलेट दे करके चाहता है कि ये मर्ज़ आपका दूर हो जाए, या मिसाल के तौर पे कहता है चलें इस टैबलेट के साथ जो है ना आप ये सिरप भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया, लिखे गए, यानी ये नहीं कह रहा अल्लाह कि हमने लिखा, कुतिबा लिखे गए तुम पर, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, हमने उस तरीके से लिखा जिस तरीके से हमने तुमसे माँ कब्ल उम्मतों पर भी हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि डॉक्टर के पास आप गए हैं, उसने कहा कि
ये मैं टैबलेट और ये आपको सिरप दे रहा हूँ। तो खैर आपने वो सिरप इस्तेमाल किया, टैबलेट इस्तेमाल की, लेकिन उससे इफ़ाक़ा तो हुआ, लेकिन जैसा इफ़ाक़ा होना चाहिए था वो इफ़ाक़ा आपको नहीं मिल सका। तो उसने कहा जनाब अब इसका हल ये है कि मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। अब इंजेक्शन का जब थोड़ा सा इंसान नाम सुनता है तो ज़रा, एक ज़माने में लोग इंजेक्शन से बहुत भागते थे, इंजेक्शन के, बल्कि बहुत सारे मरीज़ तो इंजेक्शन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, कहते थे यार इस डॉक्टर के पास नहीं जाना क्योंकि इंजेक्शन लगाता है फ़ौरन। तो अल्लाह जो है ये रोज़े के बारे में भी ये इरशाद फरमा रहा है कि देखो ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, ये कुरान पढ़ रहे हो, ये जो है ये सिरप है, ये टैबलेट है, लेकिन ये जो रोज़े का इंजेक्शन है ना, जिसको तुम थोड़ा सा घबरा रहे हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर कहता है नहीं नहीं आप घबराएं नहीं, इस इंजेक्शन से कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है आपके लिए। ये मैं इंजेक्शन इसलिए लगा रहा हूँ, और ये फ़कत ऐसा नहीं है कि ये इंजेक्शन में फ़कत सलाम न लिखूँ, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे सदर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब हम क्या इनके सामने लबकुशाई करें। अब जिसको कहते हैं कि सबक पढ़ करके सुनाने वाली सूरत हाल है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं आप घबराएं नहीं, ये जो इंजेक्शन है ना ये फ़कत आपको थोड़ी लगा रहा हूँ, आप देखिए फलां को हमने लगाया था वो भी सेहतयाब हो गया। तो इसी तरीके से अल्लाह भी कह रहा है नहीं, रोज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी माक़बल उम्मतों पर भी हमने इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, और इन रोज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें इंसान बनाएंगे, ये तुम्हें मुत्तकी बनाएंगे, ये तुम्हें परहेज़गार बनाएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो माह मुबारक है कि जिसके बारे में मशहूर रिवायात हैं कि इमाम सैयद सज्जाद मदीने से बाहर जा कर के माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद का इस्तक़बाल कर रहे हैं, और इस तरीके से इस्तक़बाल कर रहे हैं जैसे कि बहुत ही करीब तरीन, महबूब तरीन दोस्त जो है उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि ये महीना औलियाए खुदा का महीना है। तड़पते थे औलियाए अल्लाह, औलियाए खुदा इस माह के लिए कि किसी तरीके से ये माह रमज़ान आ जाए। रम्ज़ के माना यही है, यानी रम्ज़ रमज़ा से आया ना, रम्ज़ यानी जलते हुए, ये जो रेगिस्तान के रेत होती है, इसको जो मसलन इसके ऊपर जब धूप पड़ती है और वो गर्म होती है, इसको कहते हैं रम्ज़, यानी जलते हुए, तपती हुई खाक आप समझ लें, संग्रेज़े समझ लें, ये तपती हुई खाक के माने रम्ज़ के। अब इल्लत क्या है कि खुदावंद करीम कह रहा है रमज़ान, यानी रमज़ान में खुदावंद करीम अपने बंदों को ये समझाना चाह रहा है कि तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं, इस रमज़ानुल मुबारक के जब तुम रोज़े रखोगे तो तुम्हारे गुनाह इस रम्ज़ में, इस आग में, इन ज़र्रों में आकर के क्या होगा, तुम्हारे वो गुनाह बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी जिस तरीके से आग लकड़ी को खाती है, इस तरीके से ये रमज़ान का रोज़ा तुम्हारे गुनाहों को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूमू व तस्हू, रसूल अकरम की हदीस है, रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतमंद रहो। सेहत जिस्मानी भी है और सेहत रूहानी भी है। सेहत जिस्मानी आप देख लें, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास आप चले जाएं, वो कहते हैं रोज़े के बड़े फ़वाइद हैं, आप पूछें उनसे, बताएंगे वो आपको। साइंस ने भी साबित किया है कि बड़े फ़वाइद हैं जिस्म के लिए रोज़े के। एक तरफ है यानी सेहत जिस्मानी भी मिल रही है और सेहत रूहानी भी मिल रही है। सेहत रूहानी कैसे मिल रही है, यानी इमाम जो है कि महबूब तरीन दोस्त का जैसे इस्तकबाल करते हैं, वैसे माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कर रहे हैं। हाँ हाँ वाह भाई वाह। फिर उसके बाद यानी आप पढ़ें सहीफ़े सज्जादिया की दुआएं, यानी इस्तकबाल माह रमज़ान की, और फिर उसके बाद विदाए रमज़ान की। क्या जुमलात हैं उसके। ऐ अल्लाह
जैसे जैसे माह रमज़ानुल मुबारक का चांद घटे मेरे गुनाहों को घटाता चला जा। अल्लाह अकबर। सारा मसला क्या है? मसला फ़कत ये है भाई, दो ही चीज़ों की इर्तिक़ा है ना। वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत است, यानी अगर भाई देखिए तन सालिम है तो आप सब कुछ करेंगे, और तन अगर मरीज़ है तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। आप देखते हैं बुखार, जिसके ऊपर बुखार का आर्जा हो तो उसका बिस्तर से उठने का भी दिल नहीं चाहता, खाना तो दरकुजा, बीमार है ना। तो यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत است। आप देखें उन लोगों से पूछें, मसलन हमसे कोई कहे कि इस दरवाजे तक चले जाओ तो हम अभी उठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो मरीज़ जो बेड के ऊपर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, उससे आप कहें ज़रा इस दरवाजे तक चले जाओ तो कहेगा भाई मेरे लिए तो ये जुएशी लाने के मुतरादिफ है। तो यहाँ से पता चलता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत است, कि खुदावंद करीम यानी कैसी कैसी नेमतों से जो है वो हम लोगों को बहरमंद कर रहा है। और एक एक नेमत वो जो कह रहे हैं ना, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। और फिर उसके बाद कहता है कि वइन तुद्दू नेमतल्लाह वला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। और वाकई कैसे शुमार करेंगे? आप इसी जिस्म की एक आँख की मिसाल ले लें। मसलन ये कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, इस कैमरे के हिसाब से मसलन तस्वीर के हिसाब से ये कभी मुझसे नज़दीक करना पड़ेगा, कभी दूर करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको फोकस करना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद लाजमी सी बात है कि मौसम के भी इन्वायरमेंट उसके ऊपर आते हैं। लेकिन आप इसी आँख को देखें कि लम्हे भर में इधर, लम्हे भर में उधर, यानी ऐसा अल्लाह ने कुदरती तौर से इसको फोकस किया हुआ है कि मसलन ये 1 किलोमीटर भी फासले को देख रही है, और ये 10 कदम के फासले को भी देख रही है, और 1 कदम के फासले को भी देख रही है। शदीद सर्दी में भी ये आँख काम कर रही है, और शदीद गर्मी में भी ये आँख काम कर रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस आँख के इतने फंक्शन, इतनी बड़ी नेमत कि कहते हैं ना कि इस आँख की कदर अगर पूछना है तो किसी नाबीना से पूछो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इसी तरीके से इमाम इस्तक़बाल कर रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक का, और फिर उसी तरीके से अपने जब विदा कर रहे हैं तो रो रो करके इसको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, विदा कर रहे हैं, इसको रुखसत कर रहे हैं। यानी क्या? रसूल अकरम के सोमो व तसो, रोज़ा रखो, सेहतमंद रहो। और ये रोज़ा फ़कत मसलन रमज़ान का थोड़ी है, पूरे साल भर के लिए कुछ अय्याम ऐसे हैं कि जिसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। और क्या वाकई इस रोज़े की हिकमत देखें, खुदावंद करीम आप यानी इस माह रमज़ानुल मुबारक में क्या कह रहे हैं रसूल अकरम के खुदावंद करीम जन्नत के दरवाज़ों को फुतिहतल अब्वाबुल जन्ना, अल्लाह जो है इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। वह गुल्लिक़तल, और क्या करता है? वो जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। क्या कमाल है! यानी कैसे? मसलन बहुत सारे लोग आप देखें ये तमन्ना करते हैं बारेला मौत तो बरक है, लेकिन ऐ मेरे मालिक माह रमज़ानुल मुबारक में मुझे मौत अता फरमा। क्यों? इसलिए कि ये वो महीना है कि जिस महीने में जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। अब बंदा मोमिन इस दुनिया से उठा तो सीधा जन्नत में गया। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसकी इंतहा फजीलतें यानी शुमार नहीं हो सकती, इसकी फजीलतें शुमार नहीं हो सकती। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ शुमार होंगी कि जिनके बारे में हदीस ये बता रही है कि यानी तुम्हारा सोना इबादत, तुम्हारा चलना इबादत, तुम्हारा सांस लेना इबादत। और कायनात में कौन सा ऐसा मालिक है जो सोए हुए गुलाम को उसकी उजरत दे दे? ये फ़कत और फ़कत वो मालिक है कि जो अपने बंदे को सोता हुआ भी देख रहा है फिर भी उसकी उजरत जारी है।
वरना क्या है, कोई मालिक आपने देखा कि वो कहे कि भाई तुम मेरे मिल में आके काम करो, वो अगर किसी ग़ुलाम को, काम करने वाले को, मज़दूर को देखेगा कि ये सो रहा है, उसको तो मिल से बाहर निकाल देगा। ऐसे ही है ना भाई, मिल से वो खारिज कर देगा, बाहर निकाल देगा। अरे हमने तुम्हें इसलिए थोड़ी बुलाया कि तुम सो। लेकिन वो मालिक कैसा है, वो कह रहा है, ऐ मेरे रोज़ादार बंदे, अगर तू सो भी रहा है फिर भी तेरी उजरत जारी है। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद करीम ने इसमें बेशुमार नेमतें रखी। क्या वाक़ई आप देखें, रोज़े की नियत से लेकर और रोज़े के तमाम उमूर के लिए क्या क्या अहादीस वारिद हुई हैं। जब तुम माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखो, नियत कर लो। हाँ, क्या नियत कर लो? बारिला मैं इस 30 रोज़े की नियत करता हूँ, मैं वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह। यानी तुम एक दिन की भी नियत कर सकते हो और 30 दिन की भी नियत कर सकते हो। हाँ, अब अल्लाह का आप देखें क्या वाक़ई उसकी करम नवाजी है बंदे के लिए। वो कह रहा है, तुम रोज़ा रखो या नहीं रखो, तुमने नियत कर ली ना, 30 रोज़ों की नियत कर ली, अल्लाह अकबर, तुमने 30 रोज़ों की नियत कर ली। अब अगर खुदा न खास्ता आगे चल करके तुम मरीज़ हो गए, या खुदा न खास्ता इस जहां में ही नहीं रहे, लेकिन ये 30 रोज़ों की जो तुमने पहली रात नियत की थी, अब ये पूरे 30 रोज़ों का सवाब मैंने लिख दिया। अब चाहे तुम रख सको या ना रख सको, लेकिन ये सवाब तुम्हें मिल गया। क्यों? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। और फिर उसके बाद कुरान मजीद में कह रहा है, अल्लाह को न तुम्हारा, कुर्बानी के बारे में कह रहा है, अल्लाह को न तुम्हारा खून पहुंचता है और ना तुम्हारा गोश्त, अल्लाह को क्या पहुंचता है? तुम्हारी नियतें पहुंचती। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत। यानी 30 रोज़ों का आपने नियत की पहली शब में, नहीं भी रख सके फिर भी अल्लाह ने 30 रोज़े लिख दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहा मौला, सिफ़ीन का गालिबन ये वाक़या है, मौला मेरा भाई भी चाहता था आपके साथ इस जंग में जो है वो शरीक होए। तो इमाम ने फरमाया कि वाक़ई? कहा हाँ मौला, उसकी नियत तो यही थी। कहा बस ठीक है, अगर उसकी नियत शरीक होने की थी तो समझो वो उसका सवाब उतना ही मिल गया उसको जितना तुम्हें मिला है। तो यहाँ से पता चलता है कि खुदावंद करीम अपने बंदों पर किस कदर रऊफ़ है कि इधर बंदे ने नियत की और उसने कातिब से कहा, कातिब कलम से कहा कि भाई फ़ौरन इसके सवाब को लिख लो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दीन के अंदर देखिए, दीन के अंदर मार्फत के साथ अगर आगे बढ़ा जाए ना तो वो दीन है। और एक आलिम दीन थे, वो कहते थे कि अगर मार्फत के साथ तुम्हारे पास दीन नहीं ना, तो इससे बेहतर है कि तुम बेदीन रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। मुसलमान ना हो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मुसलमान हो गए हो तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज माशरे के अंदर दीनदारी तो है, दीन शनासी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। मसलन अब खुदावंद करीम आप देखें कि बंदे को उसका सवाब उसकी नियत पर दे रहा है। एक शख्स आया, दाऊद रक्की नाम है, गालिबन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये साहबी में से, कहते मौला मैंने रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर के मैं एक ऐसी महफिल में पहुंचा कि लोग खाना खा रहे थे। तो मौला उन्होंने मुझे जो है वो खाने की दावत दी। अच्छा ये रोज़ा है मुस्ताहबी की मैं बात कर रहा हूँ। मौला ये रोज़ा मैंने मुस्ताहबी रोज़ा रखा था, उन्होंने मुझे खाने की दावत दी, तो क्या करूँ मौला? मैं उनसे कहूँ कि मेरा रोज़ा है या अफ्तार करूँ? क्या कहा? वाक़ई ये आइम्मा की इनायात और ये आइम्मा की नेमतें। कहा कि पहली फुर्सत में इसको अपने रोज़े को अफ्तार करो, और ये जो तुम्हारा अफ्तार करना है ना, ये तुम्हारे रोज़े का सवाब 70 गुना और 90 गुना तक बढ़ा देगा।
क्या ये खाना खाना? कमाल है। रोज़ा खाना ना खाना है। रोज़े के मकसद ये हर चीज़ से इमसाक करना, रुक जाना। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं? मसलन किसी शख्स ने सुबह नियत की रोज़े की, 10 बजे किसी के घर पहुंचा, देखा उसने नाश्ता करने लो, उसने आओ भाई नाश्ता करो। अब ये क्या मेरा रोज़ा है? अरे छोड़ो भाई, ठीक है आगे इफ्तार कर लो। मौला क्या करूं? नाश्ता कर लूं, खाना खा लूं, या ये कहूं कि रोज़ा है? नहीं, मौला ने कहा नहीं, खाना खा लो, इफ्तार कर लो। अल्लाह अकबर। फिर मौला मेरा रोज़ा कहाँ गया? कहा तुम्हें इस रोज़े का सवाब, जिस रोज़े का सवाब तुम्हें एक बराबर मिलता अगर तुमने मोमिन की दावत को कबूल कर लिया, तो अब ये तुम्हारा रोज़ा 70 रोज़ों के बराबर हो गया और 90 रोज़ों के बराबर हो गया। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 रोज़ों के बराबर हो गया, 90 रोज़ों के बराबर हो गया। कब? कब? जब तुमने बंदे मोमिन की दावत को कबूल कर लिया। अच्छा, अब साहबी मोमिन है, साहबी इमाम है। मौला ये कैसे? मसलन ना खाने का सवाब 1 रोज़े का सवाब और खाने का सवाब 90 और 70 रोज़े का सवाब, ये कैसे? आप देखें, कहा सुनो, अल्लाह ने एक सवाब तो तुम्हें रोज़ा रखने, रोज़े की नियत का दिया, और दूसरा जो सवाब तुम्हें जो 70 या 90 रोज़ों का सवाब मिला, वो सवाब तुम्हें इस बरादरे मोमिन को खुश करने का मिला। लिहाजा जब कोई बंदा मोमिन तुम्हारी दावत करे तो बेहतर है कि तुम घर के अफ्तार करने से बेहतर है कि तुम उस बरादरे मोमिन की दावत को कबूल करो और उसके घर जाकर के अफ्तार करो, ताकि उसके सवाब में भी इजाफा हो जाए और तुम्हारे सवाब में भी इजाफा हो जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हो गई नियत की। फिर उसके बाद हो गई रोज़ा रखने की। अब इससे आगे की बात करते हैं। कुरान मजीद कह रहा है, ऐ ईमान वालो, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़ा रखो। रोज़े को हमने फ़र्ज़ किया है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तुमसे माक़ब्ल उम्मतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मसलन मैंने रोज़ा तो रख लिया, ठीक है, आया सिर्फ ये रोज़े की एक्सरसाइज, यानी इस रोज़े ने जो है वो जिस्मानी तौर से भी आपको कवी कर दिया, रूहानी तौर से भी आपको कवी कर दिया, ठीक है ना? यानी आप जिस्मानी तौर से भी पहलवान बन गए और रूहानी तौर से भी पहलवान बन गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहलवान है ये फ़कत प्रैक्टिस ही करता रहता है या इस पहलवानी के आगे के भी कोई मराइल हैं, या सिर्फ ये पहलवान बनना ही काफ़ी है? तवज्जो है आपकी मेरी जानिब या नहीं? यानी खुदावंदे करीम ये जितनी भी एक्सरसाइजें करवा रहा है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये किस लिए है? ताकि तुम रूहानी और जिस्मानी तौर से पहलवान बन जाओ। अच्छा, पहलवान बन करके करना क्या है भाई? ये पहलवान क्या करेगा? सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रहेगा? हाँ, सेंटर में सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रहेगा, इससे आगे भी बढ़ेगा? नहीं, अल्लाह कह रहा है ये जो हम जितनी भी एक्सरसाइजें करवा रहे हैं ना, इसका एक ही मकसद है। मकसद ये है कि जिस तरीके से ये पहलवान बन गया ना, तो अब इसके मुकाबले में जो पहलवान आएगा ना, उससे उसकी जंग होगी, यानी बोला उससे क्या होगी? पहलवानी होगी, उससे उसका मुकाबला होगा। यानी अल्लाह बताने ये चाह रहा है कि अब जब हमने तुम्हें जिस्मानी और रूहानी तौर से कवी कर दिया, तो इसका लाजमा यह है कि अब तुम्हें जुल्म के मुकाबले में खड़े होना है, जुल्म के मुकाबले में खड़े होना है। फ़कत एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, ये जो तुम रोज़े की एक्सरसाइज कर रहे हो ये हदफ नहीं है। हदफ क्या है? हदफ इससे आगे का है। ये जितनी भी तुम्हारी एक्सरसाइजें हैं ये इसलिए हैं कि जब भी तुम्हारे
जब भी तुम्हारे ज़माने में जुल्म आकर के सामने खड़ा हो, चाहे वो जुल्म घर में हो, चाहे इलाके में हो, चाहे मुल्क में हो, चाहे शहर में हो, उस जुल्म के खिलाफ तुम्हें सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होना है। क्यों खड़े होना है? इसलिए कि हमने तुम्हें इसी के खातिर तो ही कवी किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी, परहेजगार, मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पक्का मोमिन क्यों बना रहा है खुदावंद करीम? किस लिए बना रहा है? किस लिए बना रहा है? सबसे पहला मकसद तो यह है कि ये जो तुम पक्के मोमिन बनोगे ना, इस पक्के मोमिन का सबसे पहला लाजमा यह है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे वक्त के इमाम की मार्फत कितनी पैदा हुई। सबसे बड़ा मरहला है इंसान की ज़ात का। सबसे बड़ा मरहला यह कि वो अपने दौर के इमाम को पहचाने। आइम्मा कत्ल क्यों हो गए? 11 इमाम क्यों कत्ल हो गए? क्यों कत्ल हो गए? फ़कत और फ़कत एक वजह, हर दौर के इमाम, हर ज़माने के इमाम के साथ उस ज़माने के लोगों ने साथ नहीं दिया। ऐसा है या नहीं है? और अगर साथ भी दिया तो अंगुश शुमार ने, यानी दूसरे माना में ये हुआ कि उस ज़माने में लोग नमाज भी पढ़ रहे थे, रोज़ा भी रख रहे थे, खुम्स भी दे रहे थे, ज़कात भी दे रहे थे, हज भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन मदीना, इमाम हुसैन मक्का छोड़ लें और लोग मक्के में दाखिल हो रहे हैं। तवज्जो है आपकी? क्या मकसद? यानी वक्त का इमाम हज छोड़ रहा है, हाँ, और जो उम्मत रसूल अकरम है वो हज करने के लिए आ रही है। यानी असले हज को छोड़कर, हज की, यानी ये जिसको आप यूं कह लीजिए कि असलो असील को छोड़ करके, जड़ को छोड़ करके उसकी शाखों की तरफ आवाम आ रही है। ये अदम मार्फत का नतीजा है ना, कि जड़ को छोड़ दिया और शाखों की तरफ आ गए। असल जड़ क्या है? मार्फत हक, मार्फत इमाम। अब हर दौर में, इस दौर में भी यही मसला, उस दौर में भी यही मसला। क्या? 11 के 11 इमाम, हर दौर में लोग नमाजी भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खुम्स भी दे रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं। लेकिन हर दौर में इमामों के पास उनके चाहने वालों की कमी, और हत्ता के करबला के बाद तो 72 भी जमा नहीं हो सके आइम्मा के पास। ये वाहिद और वाहिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि जिनके पास 72 अफराद जमा हुए तो इमाम ने क़याम किया। ऐसा हुआ ना? लेकिन तारीख़ ये बताती है कि इमाम हुसैन के बाद ये 72 भी किसी इमाम को नहीं मिल सके। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमलात हैं कि जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे भाई को मिले। अल्लाह अकबर। क्यों? ये 72 असहाब का मिलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, और वाक़े करबला के बाद किसी इमाम को ये 72 भी न मिले। और मेरा तज़किया ये है, मेरा यकीन ये कि अगर दूसरे इमामों को 72 भी मिल जाते तो हो सकता है वो भी अपने दौर में क़याम करते जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़। 72 मिले, इमाम हुसैन ने क़याम किया, लेकिन उसके बाद 72 भी ना मिल सके। न फ़कत मिल ना सके, न फ़कत मिल ना सके, बल्कि उस पे सितम ज़रीफ़ी ये रही कि हर दौर में, खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि ठीक है, लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ठीक है, लोगों ने हमें हमारा साथ नहीं दिया ना, तो जिस तरीके से लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, इसी तरीके से
अगर लोग बनु अब्बास और बनु उमैया का भी साथ न देते तो कभी भी हम पर इतना जुल्म नहीं हो सकता था। तवज्जो है आपकी। यानी सीधी सी बात सामने आई कि हर दौर में आइम्मा के चाहने वालों के पास सियासी व मजहबी बसीरत ना होने के मुतरादिफ थी, ना होने के मुतरादिफ थी। नमाज हो रहा है, हज हो रहा है, ज़कात हो रही है, खुम्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजहबी व सियासी बसीरत ना होने के सबब यज्ञ के बाद दिगरे एक से दूसरा, दो से तीन, तीन से चार मुसलसल आइम्मा कत्ल होते रहे। और आज भी इस दौर में, जिस दौर में मैं और आप हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस दौर में क्या सूरत हाल है? हमारे मुसलमानों की अक्सरियत अगर आप पूछें, अक्सरियत, तो वो कहते हैं यार सियासत का क्या दीन से ताल्लुक है। जब आप उनसे सवाल करें ना कि भाई देखो सियासत अलग है, दीन अलग है, आप अगर बात करें ना आज इस दौर में, कहते हैं दीन अलग है, सियासत अलग है। ये एक मुकम्मल एक गुफ्तगू है, बहस है। फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी मिली फिर इसको बयान करेंगे कि सियासत की अक़साम हैं कितनी, किसको सियासत कहते हैं, क्या है सियासत, आइम्मा की क्या सियासत थी, किस तरीके से वो आगे बढ़े। आज 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 के इस दौर में कि जिसमें मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके बारे में शायर कहता है कि देख तू कितनी मुकद्दर है फ़िज़ाए रोज़गार, किस तरह छाया हुआ है हक़ पे बातिल का गुबार, नियाम से बाहर निकल आए अली की जुल्फ़िकार, अब तो ज़ख्मी शेर की सूरत बिफरना चाहिए, ये अगर हिम्मत नहीं तो डूब मरना चाहिए। आज हम सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से कहाँ खड़े हैं? आज हमारे माँ बहनें बच्चे सदाएं बुलंद कर रहे हैं गज़ा में, फ़लस्तीन में, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। खुद हमारा अपना मुल्क गज़ा और फ़लस्तीन बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये इतने नमाजी, इतनी मस्जिदें, इतने मदारिस, इतने तुल्लाब, इतने उलमा, हाँ, कोई भी आगे बढ़ कर के पहलवानी नहीं दिखाता, हाँ, कोई पहलवानी नहीं दिखाता, हाँ, और एक क्लीन शेव आदमी उठता है और उठ करके वो पहलवानी दिखाता है और अक्सरन पाकिस्तान की कौम कहती है हाँ ये बात सही कर रहा है। तवज्जो है आपकी। यानी इससे पता चला कि हम जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कर रहे हैं, हम मजहबी तौर से और हक के तौर से हम कहाँ खड़े हैं? जिस करबला की हम बात कर रहे हैं उस करबला में हमारा क्या हिस्सा है? तो जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं कि देख तू कितनी मुकद्दर है फ़िज़ाए रोज़गार, किस तरह छाया हुआ है हक़ पे बातिल का गुबार, नियाम से बाहर निकल आए अली की जुल्फ़िकार, अब तो ज़ख्मी शेर की सूरत बिफरना चाहिए, ये अगर हिम्मत नहीं तो डूब मरना चाहिए। ए कौम फिर वही है तबाही का ज़माना, इस्लाम फिरे तीरे हवादिस का निशाना। आप देख रहे हो क्या पूरी दुनिया वावेला मचा रही है, शोर मचा रही है, भाई बमबारी रोको। आप सोचें कल की बात है, वो अमीन शहीदी साहब कहने लगे कि $100 किलो जो है वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है, ये सूरत हाल है, छोटे छोटे बच्चे। तो ये इसी को शायर ने कहा कि ए कौम फिर वही है तबाही का ज़माना, इस्लाम फिर है तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख़ में रह जाता है मर्दों का फसाना, मिटते हुए तारीख़ में रह जाता है मर्दों का फसाना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्न अली हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, हकीकत है करबला वो तहरीक है कि जो रूहों को गरमा देती है, जो ईमान को गरमा देती है। आप देखें जितने भी आप उठा लीजिए तारीख़, हत्ता के पूरी ज़िंदगी सहाबा का पहाड़ा पढ़ने वाले लोग भी आखिर में आके कहते यही हैं कि सीरत इमाम हुसैन अपनाओ, सीरत इमाम हुसैन अपनाओ। यानी पूरी ज़िंदगी सहाबा का कलमा पढ़ा, लेकिन आखिर में जब वो अपने सामने जंग देखते हैं तो फिर उन्हें अली और फातिमा और हसन और हुसैन याद आते हैं। तो इससे पता चलता है कि करबला कितना हक है। और वाकई इसी
करबला, इसी करबला के ही असरात हैं कि जिसको इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माँ हर चे दारिम अस करबला दारिम, माँ हर चे दारिम अस मुहर्रम दारिम।